नमस्कार, आप देख रहे हैं बक्सर ऑनलाइन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ गुलशन सिंह। इस वक्त हम मौजूद हैं शहर के बाईपास रोड में। हमें जानकारी मिली थी कि शहर में युवा सेवा शक्ति संस्थान की तरफ से एक निःशुल्क पॉली क्लिनिक खोला गया है, जिससे कि ज़रूरतमंदों को फ्री में इलाज किया जाएगा। तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेने के लिए हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आइए चलते हैं, युवा सेवा शक्ति संस्थान के संयोजक रामजी सिंह से बातचीत करेंगे और पॉली क्लिनिक के बारे में जानकारी लेंगे, किस तरह से यह संचालित हो रहा है और क्या क्या यहाँ पर सुविधाएं हैं। आइए, ये जो फ्री में आप लोग निःशुल्क पॉली क्लिनिक सेवा संस्थान की ओर से शुरू किए हैं, इसका उद्देश्य क्या है और कहाँ से आपको विचार आया कि इसे हमको खोलना चाहिए? हम लोग बक्सर में विगत कई वर्षों से 2 वर्षों से तो निःशुल्क एम्बुलेंस अपना चलता है और इस दौरान बराबर मरीजों का कॉल आता है। हम लोग हॉस्पिटल ले जाते हैं तो नज़दीक से हम लोग देखते हैं कि अभी कोरोना महामारी में आम मरीजों के साथ बहुत दिक्कतों का सामना आम मरीजों को करना पड़ रहा है, क्योंकि सदर हॉस्पिटल बक्सर में पहले से ही डॉक्टरों की कमी थी, स्टाफों की कमी थी और उसमें से बहुत लोगों को, सीनियर डॉक्टरों को और स्टाफों को कोरोना पॉजिटिव, खुद वो क्वारंटाइन हो गए हैं, कोरोना पॉजिटिव उनका आया है। तो स्थिति भयानक हो गई है। जिनको आम कोई रोग है, किसी के पेट में दर्द है, किसी को टाइफाइड है, कि मैंने आम रोग जिसको है उसको कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल जल्दी भर्ती ले नहीं रहा है। सदर हॉस्पिटल की स्थिति नाजुक है, आम मरीजों को बहुत तकलीफ़ हो रही थी और इस तकलीफ़ को देखते हुए हम लोगों के मन में यह ख्याल आया कि क्यों ना कुछ डॉक्टर से संपर्क किया जाए और एक अलग निःशुल्क सुविधा हम लोग दे पाएँ, जिसमें कुछ हमारे जो व्यवसायिक बंधु हैं उन्होंने आर्थिक दृष्टि से मदद करने का भरोसा दिया। और एक आप देख सकते हैं कि एक MBBS डॉक्टर और एक MD, 2 डॉक्टरों ने समय दिया और 3 वैसे यहाँ पे वैसे कंपाउंडर हैं, कर्मी, जो अपना समय दे रहे हैं। तो ये लोग समय जो दे रहे हैं, इनका कुछ पेमेंट वगैरह भी आप लोग कर रहे हैं? जी, पेमेंट ऐसे हम लोग से कोई बात, पैसे की कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोगों ने कहा है कि ये सेवा है और सारे लोग जो डॉक्टर्स हैं, जो कर्मचारी हैं, वो सेवा भाव में ये अपना समय दे रहे हैं। और आज दूसरा दिन है और आप देख सकते हैं कि आज लगभग 18 ऐसे मरीजों का OPD और बहुत लोगों को यहाँ पे, कुछ लोगों को पानी वगैरह भी चढ़ाया गया और आप देख सकते हैं कि 3-4 लोग यहाँ पे मौजूद हैं जिनका ब्लड भी कई प्रकार की जाँच के लिए सैंपल लिया गया। सब कुछ निःशुल्क। क्या क्या सुविधाएँ हैं आपके इस क्लिनिक में? अपना ऑक्सीजन है और दवा भी है। अब मैंने बताया कि यहाँ पे 3-4 मरीजों को आज इंजेक्शन वगैरह भी लगा, पानी चढ़ा और फ्री में ब्लड के विभिन्न प्रकार की जांचें हो रही हैं और इतना हम लोग सुविधा यहाँ पे दे पा रहे हैं। कब तक चलाया जाएगा ये जो निःशुल्क पॉली क्लिनिक है, कब तक चलाया जाएगा? क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा दिक्कत कोरोना काल को लेकर हो रहा है, तो हम लोगों ने 1 महीने का ऐसा लक्ष्य लिया है कि 1 महीने तक हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेवा, कम संसाधन में ज़्यादा से ज़्यादा सेवा देने का एक प्रयास हम लोग के द्वारा किया गया है। इसमें जो आर्थिक रूप से सहयोग हो रहा है, उसका मतलब मुख्य सहयोगकर्ता कौन कौन है? मुख्य कोई नहीं है, अभी किसी से हम लोग बात नहीं किए हैं। एक हम लोग इससे जुड़े व्यक्ति हैं, कल जब उनको उन्होंने पोस्ट हम लोग का देखा तो अपने से उन्होंने बुलाया और कल रास्ते में मिले तो बोले कि दवा का, मैंने 1 महीना में जितना दवा लगेगा दवा का पेमेंट हम मेरे ओर से, तो ऐसे वो आ गया है। कल एक बंधु ने ऑक्सीमीटर दे दिया, एक BP का मशीन, नापने वाला मशीन अपने ओर से हम लोग को दे दिया। तो इस प्रकार से बहुत लोग हैं कि कोई विशेष नहीं, और उम्मीद है कि जो और लोगों को जो देना है, जो पैसा देना है, कहीं ना कहीं से बक्सर के लोग आगे आएंगे और वो भी हो जाएगा। अभी फ़िलहाल यहाँ पर 2 बेड दिखाई दे रही है, अभी इसको अब आप लोग बढ़ाएंगे? अभी तो 2 बेड हैं और ज़रूरत पड़ेगी तो बढ़ाया जा सकता है। कब से कब तक क्लिनिक खुल रहा है? सुबह में 9:30 बजे से हम लोग ओपन कर रहे हैं, वहीं 1 बजे तक डॉक्टर रह रहे हैं और फिर शाम को एक डॉक्टर V कुमार शाम को 5 बजे के आसपास। मान लीजिए किसी मरीज का पूरा हालत ख़राब है और उसको जो उसमें जो इलाज होगा, उसमें उसका इलाज जो महंगा होगा, दवा भी महंगी होगी, तो उसका भी आप लोग खर्च उठाइएगा? हम लोग के यहाँ अगर ज़्यादा सीरियस होगा तो फिर हम लोग उसको बाहर रेफ़र करेंगे। डॉक्टर्स देखेंगे, अगर डॉक्टर देखेंगे और उनको लगेगा कि ICU लायक पेशेंट है या फिर बाहर भेजना पड़ेगा, तो यहाँ से उनको सलाह देंगे। अगर जो नॉर्मली जो पेशेंट है, आम पेशेंट, उनको अगर तकलीफ़ है तो उनके लिए यहाँ पे भरपूर व्यवस्था है। एक बात और जानना चाहेंगे, शहर है, शहर में हर जगह महंगी ज़मीनें हैं और इतना बड़ा आपको हॉल किसने मुहैया कराया है? हम लोगों ने, जब मेरे मन में आया तो मेरे मन में ख्याल आया कि अभी सारी कोचिंगें बंद हैं और कोचिंग बड़े बड़े कोचिंग हैं
तो एक ऐसे ही सामाजिक सहयोग में हमेशा आगे रहते हैं संतोष सर, उन्हीं का ये कोचिंग है। तो हम लोग इनसे संपर्क किए तो इन्होंने इच्छा जाहिर की, इनको खुशी हुई, बोले कि नहीं मेरा कोचिंग तो बंद है और मैं अगर ज़रूरत पड़ेगी तो सारा बेंच भी हटा दूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप सुविधा दीजिए। और इसमें वो मदद भी करते हैं, तन मन धन से वो लग भी गए संतोष सर, जिनका ये केमिस्ट्री क्लास है, जिनका ये कोचिंग है। तो ऐसे ऐसे लोगों का सहयोग मिल रहा है कि बिना कुछ रहते हुए भी हम लोग एक नैतिक जिम्मेदारी का मानवता के नाते हम लोग लगे हैं और कम संसाधन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को राहत पहुंचाने का एक प्रयास हम लोग कर रहे हैं। अब इसी तरह का अब आगे का आपका योजना क्या है? अभी तो हम लोग देख रहे हैं कि 1 महीना तक चलेगा, उसके बाद सदर हॉस्पिटल की व्यवस्था क्या है, क्या हो रही है। अगर स्थिति नॉर्मल हो गई तब तो ठीक है, अगर स्थिति भयानक होगी तो फिर हम लोग इस सुविधा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। एक नागरिक है यहीं पर, उनसे भी जान लेंगे ये जो प्रयास किया गया है रामजी सिंह की तरफ से, युवा शक्ति सेवा संस्थान की तरफ से, आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं बक्सर ऑनलाइन न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं और इसके और रामजी भैया के द्वारा जो ये कदम उठाया गया है इसके लिए मैं आप सभी की तरफ से इनको हृदय से धन्यवाद देता हूं। और देखिए कि आज दूसरा दिन है और मेरे अर्जुनपुर गाँव के एक मरीज़ थे जिनका तबीयत खराब था, उनके हाथ में घाव हो गया था और बहुत ही गरीब परिवार से व्यक्ति बिलोंग करता है। तो मैंने रामजी भैया से बात किया कि भैया ऐसा बात है अगर, तो भैया को मैंने कॉल किया और 15 मिनट के अंदर भैया एम्बुलेंस लेकर पहुँचे और उस व्यक्ति को हम लोग लाए यहाँ पर इलाज कराए। कल उस व्यक्ति का जाँच होगा, कोई बड़ा जांच है जो कल बाहर होने जाएगा, वो जांच होकर आएगा, उसके बाद उसके लिए और क्या हम लोग व्यवस्था कर सकते हैं भैया के द्वारा। तो ये मतलब बहुत ही सराहनीय प्रयास है। आज के समय में जैसे सरकार की या प्रशासन की तरफ से सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त नज़र आ रही हैं, उस सिचुएशन में इतना बड़ा एक कदम उठाना कि लोगों को निःशुल्क सेवा उपलब्ध कराना, आप ये देख सकते हैं। और मैं बक्सर के लोगों से अपील करना चाहूँगा कि इससे ज़्यादा ज़रूरत का समय अब कोई और नहीं आ सकता है जहाँ पे मदद किया जाए। मैं चाहूँगा बक्सर के लोगों से कि अगर आप सक्षम हैं तो रामजी भैया से जुड़ के आप इस चीज़ में अपना हाथ बटाएं, मदद दें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सेवाएं डिलीवर की जा सके। अभी देखिए शहर तो आप गांव में जाइएगा, गांव के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन तक क्या बोलते हैं कि व्यवस्थाएँ नहीं पहुँच पा रही हैं। सरकारी व्यवस्था तो आप देख रहे हैं, हम लोग तो खुद देख रहे हैं कि क्या हाल है। आप सदर अस्पताल चले जाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि गवर्नमेंट की तरफ से कितना ज़्यादा सुविधा दिया जा रहा है, जो भी जनता है नहीं हो पा रहा है। तो मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि आप लोग इनका मदद करें कि इनके द्वारा जो और मदद है वो लोगों तक पहुँच सके। और मैं दोबारा रामजी भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। कितना आज मतलब गरीब से गरीब आदमी का भी यहाँ पर निःशुल्क इलाज हो जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात, इससे बड़ा धर्म का काम कोई नहीं। मेरा नाम है टिंकू राय, अर्जुनपुर से। और एक व्यक्ति हैं, इनसे जानेंगे, ये लगता है कि मरीज के परिजन हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम हरकिशनपुर गांव से आए हुए हैं। क्या यहाँ पर किस लिए आए हैं? हम यहाँ पे पता चला कि रामजी भैया के द्वारा ये निःशुल्क पॉलीक्लिनिक चलाया जा रहा है, जिसके तहत स्वास्थ्य से संबंधित सारी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। तो हम 3 ठो लेडीज मरीज को लेके आए। यहाँ पे डॉक्टर साहब ने देखा और जांच के लिए सब लिखे और यहाँ पे ब्लड जांच भी उनका सैंपल लेकर भी भेजा गया। ये बहुत अच्छी चीज़ है और मैं एक अनुरोध रहेगा पूरे बक्सर वासियों से कि इस निःशुल्क पॉलीक्लिनिक में सभी लोग इससे बड़ा कोई कार्य नहीं है। इसमें बहुत मतलब ये जो प्रयास युवा सेवा शक्ति संस्थान की तरफ से किया गया है, तो उस प्रयास से आप लोग खुश हैं? जी एकदम बहुत खुश है। हम चाहते हैं कि ऐसी सेवाएं आमजन के आज कोरोना महामारी में बहुत ज़्यादा इसका उभार हो। आपका नाम क्या है? विजय कुमार खरवार।